हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आपके जो चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर वो चल रहा था। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आज का जो टॉपिक है वो आपके है फोर्स चेंजेस द जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर देता है फोर्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। टॉपिक पर चलते हैं, चैप्टर 11 पे चलते हैं, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इसका जो आज का टॉपिक है वो है आप लोगों के फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देख लीजिएगा जो टुडे साइंस टॉपिक इज, ठीक है, आज का जो क्लास 8 के लिए है वो है टॉपिक फोर्सेस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके जो डायरेक्शन की मोशन है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? जब उस पर कोई फोर्स लगता है। सपोज कीजिए कैसे एक बॉल है, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये फुटबॉल की बॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल की बॉल है, मतलब फुटबॉल की बॉल नहीं, ये फुटबॉल है। ठीक है, क्या है? ये फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल है, क्या है? दिस इज फुटबॉल। ठीक है, अब ये फुटबॉल को किक किया जा रहा है। ठीक है, अब किक कैसे किया जा रहा है? ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने इस पर किक किया, ठीक है, या किक किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब किक कैसे किया जा रहा है? ठीक है, ठीक है, ये किक किया जा रहा है। ठीक है, इस पर, और ये किक कर दिया फुटबॉल पर। ठीक है, ये एक प्लेयर है। ठीक है, क्या है? ये प्लेयर है, और ये प्लेयर इस फुटबॉल पर क्या कर रहा है? किक मार रहा है। ठीक है, अब देख लिए किक मारने से क्या होगा? जैसे ये फुटबॉल इस डायरेक्शन में है, वैसे ये इस डायरेक्शन में चल रही थी। ठीक है, जैसे ही किक मारी ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये फुटबॉल पर क्या लगा? फोर्स लगा। ठीक है, क्या लगा? ऊपर की तरफ क्या लगा? फोर्स। ठीक है, फोर्स लगा। ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर की तरफ जैसे ही पीछे से इसने किक मारी प्लेयर ने, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा और फुटबॉल, ठीक है, और इस तरीके से मोशन में आते आते ये फुटबॉल यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो ये फुटबॉल, ठीक है, मोशन में आ गई और इस तरीके से चलती चलती चली गई। ठीक है, तो जैसे ही आपने यानी कि प्लेयर ने फोर्स लगाया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोर्स जो है, तो फोर्स क्या करता? मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पहले मोशन जो था फुटबॉल का डिफरेंट था। ठीक है, जैसे ही उस पर जिस डायरेक्शन में, यानी कि लगाया लगाया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कहाँ लगाया? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फोर्स कहाँ लगाया? लेफ्ट टू राइट। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जब फोर्स लगाया, तो यानी कि मैंने लगाया ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में ही वो लगेगा, या वेस्ट की तरफ लगाया तो वेस्ट की डायरेक्शन में ही लगेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे और एग्जांपल सुन लीजिए। ये तो रहा ये वाला एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल और बता दूं आप लोगों को, डायग्राम से ही समझ में आ जाए। तो वैसे 8th क्लास में जरूरी नहीं होते, फिर भी आप समझ लीजिए। जैसे ये है आप लोगों के बॉल, ठीक है, क्रिकेट की बॉल। ठीक है, ये है आप लोगों के बॉल। आगे समझ में? अब ये आप देख लीजिए आगे के, मैं ये डायग्राम बनवाऊंगा अभी मैं। अब मैंने क्या ले लिया? एक ये बैट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बैट। ठीक है, अब मैंने क्या किया देख लीजिएगा, ये हो गया आप लोगों के बैट। ठीक है, और ये है आपके बॉल। ठीक है, इस पर बैट से जब बॉल पर किक मारी, ठीक है, या फिर और टच करते हुए बनाइए। ठीक है, ये हो गया बॉल। ठीक है, जैसे ही इस पर किक मारी या टच किया तो क्या होगा? बॉल को क्या लगा? मोशन, यानी कि फोर्स लगा और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये बॉल इस तरीके से ऊपर की तरफ चली गई।
क्लियर है, ठीक है। तो देख लीजिए जब बॉल थी और बैट से इस पर टच किया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स जब क्या करता है, फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की बॉडी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आगे लिखिएगा थ्योरी, ठीक है, आगे लिखिएगा द क्रिकेट प्लेयर, या फिर मैं आप लोगों को नॉर्मली एग्जांपल के साथ लिखवा रहा हूं, द क्रिकेट प्लेयर हिट्स, लिखिएगा द क्रिकेट CRICKET, द क्रिकेट प्लेयर PLAYER, ठीक है, हिट्स HITS, ठीक है। क्या लिखवा है राहुल सर ने, द क्रिकेट CRICKET, द क्रिकेट प्लेयर हिट्स, ठीक है, द रोलिंग बॉल, आगे लिखिएगा द रोलिंग ROLLING, रोलिंग बॉल, ठीक है। यानी कि रोलिंग बॉल को क्या किया, हिट किया, तो इससे क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ बॉल, फुल स्टॉप के बाद लिख दिया द डायरेक्शन DIRECTION, ठीक है। तो क्या लिखा, द क्रिकेट बॉल हिट्स द रोलिंग बॉल, फुल स्टॉप, द डायरेक्शन, आगे लिखेगा ऑफ, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, बॉल की, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, बॉल की। तो द डायरेक्शन ऑफ बॉल, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, चेंजेस, ठीक है, चेंज हो गई भैया, चेंजेस फ्रॉम 1, ठीक है, 2, कहां से चेंज हुई, फ्रॉम 1 टू अनोदर प्लेस, ठीक है, प्लेस लिख सकते हो या 1 टू अनोदर पे ही छोड़ सकते हो, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप लोगों को फिगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिगर बनाना है आप लोगों को। नॉर्मली क्या बनानी है, एक बॉल बनानी है, ठीक है, ये बॉल बना दी, ठीक है, बनाना चाहो तो, ठीक है। सेकंड पोजीशन, ठीक है, सेकंड पोजीशन देख लीजिएगा, आपको बैट और बॉल के साथ हिट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के बैट, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के बैट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया बैट, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने बैट, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये बॉल को यहाँ पर टच कर दिया, ठीक है, कर दिया टच, तो ये हो गया बैट, ठीक है। ये बॉल को क्या किया, टच कर दिया, यानी कि इस पर हिट किया, हिट करने से क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन ये वाली हो गई, ठीक है, देख लीजिएगा, डायरेक्शन बता रहे हैं राहुल सर, ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिएगा। तो ये हो गई बॉल, ये हो गया बैट, और बॉल को हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर चली गई, ठीक है, ये बॉल मूविंग कंडीशन में, ठीक है, ये हो गया मूविंग कंडीशन, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये है, ठीक है। अब अगला और बता रहा हूं आप लोगों के, देख लीजिएगा, जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, 2 फिगर बता रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने फिगर 1, ठीक है। अब आ जाइए फिगर 2 पे, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है। अब बॉल को क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉल, ठीक है, डेट्स क्लियर। बॉल को मैंने रोटेट किया, कैसे रोटेट किया देख लीजिएगा, ठीक है, दिखा रहा हूं मैं कैसे रोटेट करना है, रोटेट कैसे करना है, ये तो बना दिया आपने लोगों ने बॉल। वो होता है स्पिनर, जो बॉलर होते हैं जो स्पिन करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, इसे स्पिन करते हैं, स्पिन कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गई अपनी मिडल फर्स्ट वाली फिंगर, ठीक है, फर्स्ट वाली फिंगर हो गई, फर्स्ट वाली फिंगर से ये हो गया आप लोगों के थंब, ठीक है, थंब हो गया, ठीक है। तो मैं थंब बना रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ये थंब मैंने बना दिया, ठीक है। थंब से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये अंदर की तरफ ये हो गया आपके फिंगर, ठीक है। एक फिंगर आप लोगों को क्या करनी है, ये इस तरीके से फिंगर हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से फिंगर हो गई। एक फिंगर आप लोगों की ये हो गई, एक फिंगर ये हो गई, ठीक है। देख लीजिएगा, एज्यूम कीजिएगा ये फिंगर है, ठीक है, एज्यूम कीजिएगा फिंगर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से बनाया है मैंने, हैंड बना रहा हूं मैं, ठीक है। और इस तरीके से एक और मैंने ये नीचे की तरफ बना दी, ठीक है, डेट्स क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका हैंड्स, ठीक है, क्लियर है, चलो जी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि मैंने रोटेट कर रहा हूं, मैं बॉल को क्या कर रहा हूं, रोटेट करके बता रहा हूं। और नीचे जो थर्ड पोजीशन आएगी इसकी, देख लीजिएगा, थर्ड पोजीशन अब क्या आ जाएगी, बॉल रोटेट हो गई, देखना ध्यान से, बॉल रोटेट कैसे, इस तरीके से बॉल रोटेट हो गई। मैं धारियों से बता रहा हूं, धारियां मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के फिगर 2 डाल दीजिए इसके नीचे, ये 2 फिगर आप लोगों को बनाने, ठीक है, ये 2 फिगर आप लोगों को बनाने, ये हो गए, ठीक है, डेट्स क्लियर। चलते हैं अगले पे, अगला हेडिंग आगे लिखिएगा, ठीक है। एक चीज और लिखवा देता हूं, इसके नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, स्टार लगा करके लिखें, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई, ठीक है, लिखिए स्टार लगा करके, व्हेन यू अप्लाई, जब आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, व्हेन यू अप्लाई, ठीक है। और इसका बता रहा हूं मैं, ये जो हैंड का है ना, ये हैंड का मैं लिखवा रहा हूं फिगर 2 में, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई, ठीक है, योर हैंड, ठीक है,
योर हैंड HND टू, आपके जो हैंड को आप मूव करने के लिए लाते हो, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई योर हैंड टू अ मूविंग बॉल, ठीक है, अ मूविंग MOVNG मूविंग, ठीक है, बॉल, ठीक है, हैंड टू अ मूविंग बॉल, देन द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होती है बॉल की, आगे लिखिएगा मूविंग बॉल के बाद देन, ठीक है, देन द डायरेक्शन, जो उसकी दिशा है, ठीक है, देन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, बॉल की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, ऑफ बॉल, ठीक है, ऑल्सो चेंजेस, CHANG, ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा इन फिगर 2, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। देख लीजिएगा, व्हेन यू अप्लाई योर हैंड टू मूविंग अ बॉल देन द डायरेक्शन ऑफ बॉल ऑल्सो चेंजेस इन फिगर 2। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ये होगी आपके बी हेडिंग। अब सी की तरफ चलते हैं, ठीक है। सी हेडिंग है आपके, थर्ड वाली हेडिंग रहेगी, ठीक है। एक सेकंड मैं इनको फ्री रफ कर देता हूं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपके जो थर्ड हेडिंग रहेगी आप लोगों को बता दूं मैं क्या रहेगी, ठीक है। थर्ड हेडिंग में आप लोगों को पढ़ना, आप लोगों को राहुल सर क्या पढ़ाएंगे कि फोर्स क्या करता है, बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज में चेंज कर देता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा सी, ठीक है। क्या लिखोगे, सी। बी हो गया, सी लिखिए फोर्स चेंजेस, ठीक है। लिखिए फोर्स, FORC, फोर्स चेंजेस, CHANGES, ठीक है। तो यानी कि फोर्स, फोर्स क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है द साइज ऑफ, ठीक है, किसकी साइज में, द साइज, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक बॉडी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या क्या है बॉडी की जो साइज है उसको चेंज कर देता है। तो मैंने लिखा फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्लिक बॉडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की साइज में फोर्स किस तरीके से चेंजेस करता है। जैसे आपने कभी घर में पेस्ट होगा, पेस्ट, टूथपेस्ट करते हो, पतंजलि कोई सा भी करते हो, ठीक है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है, मिसवाक, जो भी का आप करते हो, ठीक है। आपने उसको क्या किया है, कभी स्क्वीज किया है, SQUEEZ, स्क्वीज का मतलब उसको दबाया, प्रेस किया है। तो आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया है, ठीक है। फोर्स लगाने पर जैसे ये अब आपको बता दूं, जैसे ये ले लिया आपने कोलगेट, ठीक है, ये हो गया आपके कोलगेट, ठीक है, कोलगेट, ठीक है, हो गया कोलगेट, डेट्स क्लियर। अब ये कोलगेट को क्या किया हमने, स्क्वीज किया। स्क्वीज करने के बाद आपने देखा होगा, प्रेस करने के बाद कैसी इसकी शक्ल हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेस किया तो इस तरीके से हो जाता है। यदि और एग्जांपल है, स्पंज देखिए आपने, ठीक है, स्पंज जो होती है उसको आप प्रेस करोगे, फोर्स लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है, फोर्स अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी या इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि फोर्स उसकी ऑब्जेक्ट की साइज में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आप लिखिएगा, ठीक है, इसमें कि व्हेन, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही लिखवा दूं मैं, लिखिएगा व्हेन, ठीक है, वी स्क्वीज, लिखिएगा SQUEEZE, ठीक है। व्हेन वी स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज, ठीक है, द TOOTH, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट, कभी हमने स्क्वीज किया है टूथपेस्ट ट्यूब को, ठीक है, देन द साइज, व्हेन वी स्क्वीज द टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है, आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, देन, ठीक है, द साइज ऑफ, किसकी साइज, देन द साइज ऑफ, उस टूथपेस्ट की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, देन द साइज ऑफ ट्यूब, TUBE, ट्यूब ऑल्सो, ठीक है, चेंजेस, CHANGES, ठीक है, ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। ट्यूब क्या है, ऑल्सो चेंजेस। आगे समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को तो नॉर्मली मैंने बताया था, ठीक है। अगर हम एक जैसे रिगिड सपोर्ट लें, कोई भी सपोर्ट लें और उसको खींचें तो क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। यानी कि आप लोगों को इसका एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, नीचे एरो लगा करके लिखे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, टूथपेस्ट का तो मैंने दे दिया। नेक्स्ट इसका और आप देख लीजिएगा क्या है, लिखिएगा
कंसीडर ए, ठीक है, लेट्स, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर ए, ठीक है, लेट्स कंसीडर, ठीक है, ए स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, एक स्प्रिंग को कंसीडर करते हैं, SPRING स्प्रिंग, ठीक है, हाउस HOUSE, ठीक है, लेट्स कंसीडर CONSIDER, कंसीडर ए स्प्रिंग, ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत लिख दिया, स्प्रिंग लिख दिया आपने, इसके बाद लिखिएगा हुज, उसका जो एक सिरा है हम एक जगह बांध देते हैं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हुज, ठीक है, एक सिरा यानी कि वन एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, वन एंड END इज फिक्स्ड, उसका एक सिरा फिक्स्ड कर देते हैं, किसके साथ में फिक्स्ड कर देते हैं, एक ठोस सपोर्ट के साथ में, यानी कि एट, ठीक है, रिगिड RIGID, ठीक है, रिगिड सपोर्ट SUPPORT, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। यानी कि कंसीडर किया है कि स्प्रिंग को और उसका एक सिरा हमने रिगिड जो सपोर्ट है सब सॉलिड के साथ उसको बांध दिया। अब हम उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो वी पुल, PULL, पी पुल द स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को हम खींचते हैं, फुल स्टॉप। अब स्प्रिंग को जब हमने खींचा तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, तो आगे लिखेगा द स्प्रिंग SPRING, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड STRECHED, ठीक है, क्या लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक सेकेंड, STRET लिखिएगा, STRETCHED, ठीक, CHED। स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा, जो स्प्रिंग की साइज है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो स्प्रिंग की साइज है वो चेंज हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने स्प्रिंग को खींचा है, ये होती है स्प्रिंग, देख लीजिए ये होती है स्प्रिंग, ठीक है, ये नॉर्मली स्प्रिंग है। अब आपका एक वन एंड ये, एक एंड ये, एक एंड को आप पकड़ करके खींच दो, खींचोगे तो ये वाला सिरा तो ऐसे की तरह ऐसी की ऐसी रह जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगी स्प्रिंग, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगी। आया समझ में, तो यानी कि स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच होने के बाद अगर आप उस स्प्रिंग को दोबारा छोड़ दोगे, ठीक है, ये हो गया इसका खींचने वाला सिरा, देख लीजिए। अगर आपने फिर वहां से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, जो पहले वाली पोजीशन में, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, आगे समझ में। तो यानी कि ये तो क्या होगा, स्ट्रेस्ड, यहाँ पर लिख दिया राहुल सर ने STRETCHED, स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी शेप में यानी कि साइज में चेंज हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, साइज में चेंज होने के बाद नॉर्मली वही थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इक्वल हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा आगे, द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड के बाद आप लिखिएगा डेट इज द साइज, ठीक है, फुल स्टॉप पे लिखे, इसका मतलब लिखे डेट इज, ठीक है, द साइज, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज द साइज, किसकी साइज, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग की साइज में क्या होगा, चेंज, CHANG, ठीक है, यानी कि डेट इज द साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, चेंजेस कब चेंज हो जाती है, चेंजेस व्हेन हम क्या करते हैं, जब खींचते हैं, पुल्ड, PULLED, जब उससे क्या करते हैं, पुल करते हैं, यानी कि खींचते हैं, और क्या करते हैं, पुश करोगे आप, PUSHED, ठीक है, पुश करोगे, यानी कि आपने पुल किया स्प्रिंग को या पुश किया, तो दोनों ही केसों में क्या होगा, उसकी साइज में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, मैं आप लोगों को फिगर बना रहा हूं, ठीक है, फिगर देख लीजिएगा, मैं आपको दोनों स्प्रिंग का आपको बताऊंगा, ठीक है, फिगर बना रहा हूं मैं, ये मैंने कोई सॉलिड रिगिड सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ये मैंने रिगिड सपोर्ट ले लिया, ठीक है, ये मैंने रिगिड सपोर्ट ले लिया, ठीक है, रिगिड सपोर्ट ले लिया, कोई दीवार है, ठीक है। अब मैंने यहां से ये स्प्रिंग इस तरीके से बांध दी, एक स्प्रिंग मैंने यहां पर बांध दी, ठीक है। अब दोनों केस में देखना, आप दोनों केस में देखना, ठीक है, कैसे ये, ठीक है, ये स्प्रिंग होगी, ठीक है, ये तो आपके नॉर्मल स्प्रिंग होगी, ठीक है, क्या हो गई, नॉर्मल स्प्रिंग हो गई, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल स्प्रिंग बना दी, ठीक है, ये हो गया आपके नॉर्मल स्प्रिंग, ठीक है, और ये इससे, ठीक है, ये यहां पर मैंने कर दी क्लोज, ठीक है। अब इस स्प्रिंग के बारे में आ जाओ, अब धीरे धीरे मैं इसको खींचूंगा कैसे, इस तरीके से खींचूंगा, ठीक है, ये मैंने खींचा, ठीक है, देख लीजिए, धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा, ये बढ़ गया गैप, ठीक है, ये बढ़ गया गैप, ठीक है, आगे देख लीजिएगा, ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये गैप मेंटेन हो रहा है, ठीक है,
देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या होगा, इस तरीके से ये खींचा चला जाएगा, ठीक है, खींच जाएगा। और देख लीजिए, और ज्यादा गैप मेंटेन होगा, ठीक है, इस तरीके से ये गैप मेंटेन हो गया, ठीक है, ये गैप हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये डार्क कर दिया, ठीक है, डेट्स क्लियर। ये हो गया आप लोगों की, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्प्रिंग रही नॉर्मल वाली और ये सेकंड स्प्रिंग, ठीक है। फोर्थ हेडिंग डालेगा डी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर करवाएंगे। और नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स क्या करता है कि एक्सेलरेशन का कारण भी होता है, ठीक है। डी वाली हेडिंग लिखिएगा फोर्स, ठीक है, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। फोर्स, ठीक है, FORC, फोर्स इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, ठीक है। फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड है, टू कॉज, CAUSE, टू कॉज द, ठीक है, यानी कि फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कॉज द एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है। और ये आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को इतना पढ़ाया है, ठीक है। आपके बी और सी वाले पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं डायग्राम के साथ। डी वाला पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा ठीक है पढ़ने की कोशिश करें। वीडियो में से कोई भी डाउट हो आप लोगों को मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, ठीक है। और टेलीग्राम के थ्रू भी आप लोग, SMS के थ्रू भी, SMS को ज्यादा प्रीफर ना करके कॉलिंग के थ्रू आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो ही गया आपके फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फोर्स जो होता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे किसी भी बॉडी की स्पीड में चेंज कर देना, ठीक है। आपने कोई बॉडी है, किसी बॉडी को रेस्ट से, जैसे बॉल है, ठीक है, ये मूविंग कंडीशन में, इसको मैंने ये रोक दिया, ठीक है, सामने दीवार आ गई, ठीक है, ये इस तरीके से क्या आ गई, ये वॉल आ गई, ठीक है, ये दीवार आ गई इस तरीके से, तो ऐसे रोटेट, ठीक है। तो चलती हुई बॉल को क्या करना, रोकना, ठीक है। और आप लोगों के जैसे बॉडी की साइज में चेंजेस करना, ठीक है, एक्सेलरेशन का कारण है, ठीक है। और आपने जो और भी, जैसे कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड या उसकी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि एक बॉडी जो एक वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, एक सीधी रेखा में जा रही है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके सीधी रेखा में जाने के कारण जो एक्सेलरेशन है, इसके कारण क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके लिए क्या जरूरी होगा, फोर्स, क्या जरूरी होगा, फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन का कारण कौन हुआ, फोर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय। ओके।